Hi guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about what do you mean by open test examination. क्या है ओपन टेस्ट एग्जामिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे और क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को इसकी प्रिपरेशन कर देनी चाहिए. एज वी गेट टू नो दैट द नोटिफिकेशन वाज बीइंग पास्ड आउट बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो अब उस नोटिफिकेशन के आए हुए 2 दिन हो चुके हैं और अब यहाँ पर कई लोग बड़े सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं. क्या सर पेपर कैसे होने वाले हैं, पेपर का क्या पैटर्न होगा और कौन से बच्चों को इनकी प्रिपरेशन करनी है. आप द एसएल स्टूडेंट्स आर बीइंग एप्लीकेबल फॉर दिस और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट होंगे. सारी की सारी डिटेल याद होगा. इसके अलावा कुछ सारे क्वेश्चन जो बार बार मैसेज में आ रहे हैं मुझे, तो उनको क्लियर कर देते हैं. I'm not telling you what sort of the notification being given by UGC for Delhi University examination, लेकिन हाँ मैं क्लियर कर दूंगा वो सारे क्वेश्चन जो है बताने वाला हूँ. सबसे पहला ये ओपन बुक टेस्ट एग्जामिनेशन हम कहते हैं, ये क्या होगा, इसको कैसे प्रिपेयर करना है. इज इट गोइंग टू बी प्रेफरेबल बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट, या इजी होने वाला है, आराम से हो पाएगा, या स्टूडेंट कर पाएंगे. सबसे बड़ा क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में, सर ये ऑनलाइन है तो क्या इसमें हमें कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी कि हम कंप्यूटर सामने बैठे हैं लैपटॉप ले, या हम अपने फोन से कर पाएंगे. सारे डाउट्स क्लियर करता हूं. देन सेकंड क्वेश्चन, सर ओपन बुक, नाम ही ओपन बुक एग्जामिनेशन है तो इसमें बुक देख के पूरा पूरा आंसर लिखना है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा आंसर हमारे पास होगा. ये बहुत बड़ी गलतफहमी है मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में चल रही है कि यार ओपन बुक टेस्ट है तो बहुत आराम से हो जाएगा. So guys, I let you clear one thing from the very beginning that open test examination is not an easy task. आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूं, शुरुआत करते हैं बिना पूरी क्लास को फॉलो किए हुए. अगर मैं आपको 2 क्वेश्चन कहता हूं कि 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, अगर वो आपको आंसर आते हैं तो आप बिना टाइम खराब किए फटाफट लिख देंगे. लेकिन अगर आपको मैं 2 आंसर देता हूं तो ये रही बुक जिनमें इनके आंसर है, आप ढूंढो. आप बुक को ढूंढोगे, पैरा निकालोगे, उसमें एडजस्टमेंट करोगे कौन सा आंसर कहां लिखना है. You waste your time. In other words, you're going to kill your time. So guys, it's all about killing the time of students. Yes, the paper pattern be very easy, but याद रखना कि time killing होगा बहुत ज्यादा. So those who are studying hard, I really prefer you guys not to open the book. आपको आंसर आता है, आप अपने आप आंसर लिखें, बुक को साइड रखें. लेकिन डाउट्स तो लेने जरूरी है. तो पहला डाउट सबसे पहले दिमाग में आ रहा है, that is what is ओपन बुक टेस्ट और एग्जामिनेशन. ये चीज क्या है, किसको बोलते हैं ओपन बुक टेस्ट एग्जामिनेशन. द फर्स्ट क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि सर ये ओपन बुक टेस्ट एग्जामिनेशन क्या होगा. सेकंड जो दिमाग में आ रहा है, सर टाइम कितना मिलेगा. सॉरी गाइस, टाइम लिमिट, सर इट बी 3 आवर. यस 3 आवर आपको मिलते हैं, लेकिन 1 घंटा होगा आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग. मतलब डाउनलोड करोगे आप पेपर को, अपने पेपर को जैसे आपने डाउनलोड कर लिया, आपका टास्क खत्म. अब आपके पास टाइम है, आप पूरा आंसर लिखें. सर आंसर कहां लिखना है, बेसिक क्वेश्चन, इट बी A4 साइज प्लेन शीट. इट बी ऑन A4 साइज प्लेन शीट. आपने कहा सर A4 साइज प्लेन शीट होगी जिसपे आपने आंसर लिखना है. तो 2-3 क्वेश्चन दिमाग में आ गए. ओपन बुक टेस्ट होने वाला है, एग्जामिनेशन है, डेट शीट आ चुकी है. सेकंड के लिए ये अभी तक एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, whether you रेगुलर स्टूडेंट, नॉन कॉलेज है, या आप एसएल के स्टूडेंट है. गाइस यू नीड टू फॉलो दिस इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो अभी से शुरू हो जाओ तैयारी करने की. भैया अब तो हमें हर चीज ऑन टिप आनी चाहिए, कैसे करेंगे, किन चीजों को क्लियर करना है, एंड हाउ गोइंग टू क्रैक. द फर्स्ट थिंग, ओपन टेक्स्ट बुक पता लग गया क्या है. सेकेंडली टाइम 3 घंटे का मिलेगा जिसमें 2 घंटे लिखने के मिलेंगे, 1 घंटा मिलेगा आपको डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए. देन A4 साइज प्लेन शीट पे आपने आंसर लिखना है. अब आ गया सर क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, एग्जाम कैसे होगा. तो प्लीज डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन पैटर्न. बिफोर 1 वीक ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने पोर्टल को चेक कर सकते हैं, नहीं तो अपनी ईमेल आईडी जो आपने दी हुई है वहां पे आपको एक मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा. इस बार कंफर्म मिलेगा, क्या मिलेगा, एक मॉक टेस्ट पेपर. बिफोर अ वीक यूनिवर्सिटी आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देगी आपके पोर्टल के ऊपर, नहीं तो आपकी ईमेल आईडी पे, जो आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि भाई कैसे मुझे डाउनलोड करना है और कैसे करने के बाद पूरा पेपर होने के बाद उसकी क्लिक करनी है फोटोज और फटाफट अपलोड कर देनी है. टाइम प्रोसीजर 3 घंटे का. गाइस मेक श्योर 3 घंटे का टाइम है. अब बच्चों दिमाग में सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, डेफिनेटली मेरे को तो यूज करना ही नहीं आता कंप्यूटर. मैक्सिमम स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा है सर मुझे कंप्यूटर यूज नहीं करना आता, मैं कैसे करूंगा. चिल गाइस,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से कर सकते हैं आप। सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको टेस्ट पेपर आएगा, आपके क्वेश्चन होंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे, अब आपने क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन देखने के बाद आप अपने आंसर लिखेंगे। तो सर ये तो सीरियसली चीटिंग हो गई कि हम बहुत इजी चीटिंग कर रहे हैं और हम आंसर देंगे। तो गाइस इसके लिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, मैंने शुरू करते ही क्लास को बोलते हैं ओपन टेक्स्ट बुक एग्जामिनेशन आसान नहीं होता। इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं जो घुमा के आएंगे, इसके लिए बेस्ट वे होगा कि आप प्रिपेयर करें। Definitely I'm saying best way is for to crack the paper is to prepare for the paper rather than finding the answer on the book on that time। उस बुक खोल के आंसर ढूंढेंगे, यू आर गोइंग टू किल द टाइम, ये नहीं करना आपने। तो प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन का बेस्ट वे क्या तरीका है जिसमें आप ओपन टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे कर पाए। मेक योर नोट्स, अपने नोट्स तैयार कर लें। इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक योर नोट्स। सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो दिमाग में चल रहे हैं उन सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के आंसर्स के नोट्स तैयार कीजिए। इस वक्त जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं है, जिनके पास नोट्स हैं, जिन्होंने नोट्स लिए हुए हैं, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि वहां पे आपके पास एग्जैक्ट आंसर होंगे, आपको पता है कि मुझे क्या आंसर देना है। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उसका आंसर कैसे लिखेंगे, वो सारी चीजें आपको ऑन टिप कर लेनी है एंड दैट विल वर्क फॉर यू गाइस। पहला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में क्लिक करना है कि क्या है, उसके बाद आंसर को सर्व करें। और अगर आपके पास नोट्स पढ़े तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता है कि आंसर कैसे अरेंज किया हुआ है और आप उसकी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। ये एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा आपके मार्क्स में। कम आउट टू नेक्स्ट फेज ना। अब आपने का टाइम लिमिट 3 घंटे की दी, जिसमें 1 घंटा आपको मिला किसके लिए सर, 1 घंटा मिला डाउनलोड करने के लिए, फिर पेपर को अपलोड करने के लिए। उसके बाद हमने बोला पेपर साइज होगा A4 साइज प्लेन शीट्स। अब 2-3 चीजें दिमाग रखनी है, जैसे कि सबसे पहले पेपर को अटेंड करते हो हमारे दिमाग में आना चाहिए पेपर है क्या, पेपर का पैटर्न क्या है, कैसे चेंजेस क्या आएंगे। और अगर नोटिफिकेशन आती है, जैसे मैंने बोला सिर्फ वो सिर्फ फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए अभी तक क्लियर किया गया, बाकी फॉर द फर्स्ट और सेकंड ईयर जो बोला जा रहा है अभी तक दिमाग में आ रहा है कि क्या बिना पेपर दिए फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट को पास कर दिया जाएगा। तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था गाइस कि ये भूल जाओ कि एसएल के स्टूडेंट को बिना पेपर दिए पास किया जाएगा। रेगुलर स्टूडेंट के साथ फिर एप्लीकेबल हो सकता है कि रेगुलर स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरनल्स उनको मार्क्स देके आगे प्रमोट कर दिया है। बट एसएल स्टूडेंट, जो एसएल स्टूडेंट है उनके साथ ये चांसेस बहुत ही कम है, रियल चांसेस है। यस ओपन टेक्स्ट बुक उनके साथ हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है, उनका ध्यान रखना उनको। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर उन स्टूडेंट का क्या होगा जिनकी ईआर आई हुई है और जो फाइनल ईयर में है। Now they're final but they are having a back in a first or second year। सब पिछले पेपर छूटे हुए, शायद फर्स्ट ईयर कोई बैक है या सेकंड ईयर का बैक है, उन्हें अब देना है, तो वो यहीं पे इस एग्जामिनेशन में इसी प्रोसीडिंग में होंगे। तो आपको ये ऑन टिप कर लें कि हमें ये कैसे करना है। देन कम टू नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको क्लियर करेंगे हम। तो ईआर वालों का डाउट क्लियर हो गया कि एसओएल के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के साथ ही होने वाला है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए एप्लीकेबल है। थर्ड, पेपर क्या होगा, कैसे करना है, और पेपर में नोट्स बहुत रोल प्ले करेंगे, वाइट रोल प्ले करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट जो हमें ऑन टिप आना चाहिए। अब आपने कहा ईआर के स्टूडेंट्स हो गए सर, ईआर के स्टूडेंट को पता चल जाएगा क्या चेंजेस आएंगे, डेट दे देगी 5 जून को दोबारा नोटिफिकेशन आएगा जिसमें क्लियर कर दिया गया फर्स्ट और सेकंड ईयर वालों का क्या होना है, वो कैसे करेंगे, करने का तरीका क्या होगा, किन बेसिक्स को फॉलो करेंगे। अब बातें, अगर कोई स्टूडेंट, सीरियसली कोई स्टूडेंट ये पेपर नहीं देना चाहता, उसको लग रहा है भाई मैं नहीं कर सकता ओपन बुक टेस्ट, मेरे से नहीं होने वाला, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी एक चांस देगी अगस्त और सितंबर में, जो अपनी 5 जून वाली नोटिफिकेशन को क्लियर कर देगी कि वो कब चांस देने हैं। ये चांसेस हैं कि चांस देंगे सितंबर और अगस्त लास्ट में ये चांस मिल सकता है जिसमें आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर एग्जाम देंगे। अब एक चीज और क्लियर कर दो, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन और दी गई थी जिसमें पूरी तरह क्लियर कर दिया गया था कि जो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि हम नहीं कर सकते, हम कंप्यूटर यूज नहीं करते, हम फोन को यूज नहीं कर सकते, हम लैपटॉप यूज नहीं कर सकते, या सम आर द फिजिकल चैलेंज, तो उनके लिए कई सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स डीयू के थ्रू आउट इंडिया, किसको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, सारे इंडिया में जहां भी डीयू के दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टडी सेंटर्स है वहां दे दिया गया, वो वहां जाके एग्जाम दे सकते हैं। जिनको लगता है हमसे अपलोडिंग नहीं होगी, हम पेपर डाउनलोड कैसे करेंगे, फिर उसको अपलोड कैसे करेंगे, शायद 3 घंटे का टाइम खराब हो जाए, तो आपको अलग अलग फीचर दिए जाएंगे जहां आप जाके इजिली ये पेपर दे सकते हैं। आपको वहां जाना है, आपको एग्जाम मिल जाएगा, आप अपनी हेल्प बुक साथ ले जाएंगे, जो आपको चाहिए आपको पेपर मिलेगा, आप हेल्प बुक की हेल्प से पूरा पेपर करेंगे, करने के बाद आप उनको दे देंगे, वो अपने आप अपलोड कर देंगे।
ये प्रोसीडिंग भी होगा, आप इसको चेक करें। ये पोर्टल पे पूरी नोटिफिकेशन दी जाएगी आपको, आपके पोर्टल या आपकी ईमेल आईडी पे ये सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आता है फाइनल टास्क, क्या इसके मार्क्स जो होंगे ये अगर कम आते हैं तो क्या हम दोबारा रीअपेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली दिमाग में क्या आता है कि यार शायद मेरे को ये पैटर्न समझ ना आए, शायद मैं कर ना पाऊं, तो डेफिनेटली आपको रीअपेयर का चांस मिलेगा, वो आप लेटर ऑन चेक कर सकते हैं। एंड दिस अ बिग क्वेश्चन एट द लास्ट ऑफ द वीडियो, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिमाग में जो चल रहा है सब स्टूडेंट्स के कि ना सर अगर ये हम पेपर नहीं देते, हम ये वाला पेपर नहीं दे रहे, सीरियस हमें इंटरेस्ट नहीं, मेरे को नहीं होगा, मैं ओपन बुक टेस्ट नहीं दूंगा, तो मेरे को क्या नेक्स्ट टाइम प्रोविजन मिलेगा, क्या मुझे नेक्स्ट चांस मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, जिसकी पूरी डिटेल डीयू जल्दी अपनी नोटिफिकेशन देगा। तो गाइस व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ओपन टेस्ट सीरीज, कैसे करना है, करेगा तरीका क्या होगा, ये सारी चीजें फॉलो करें। अब रह गया क्वेश्चन दिमाग में कि इस पेपर की अलग से प्रिपरेशन कैसे की जाए, कैसे हम इस पेपर को तैयार करेंगे और हमें कैसे करना है। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो विद इन अ डे और 2 मैं लेके आऊंगा, जिसमें पूरा एक ओपन टेस्ट आपको दिखाऊंगा कि ऐसा होता है ओपन टेस्ट और उसको कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, कैसे फॉलो करेंगे, किन चीजों को इजीली फॉलो करना है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन प्रेस करना एंड शेयर द वीडियो द मैक्सिमम पीपल सो दैट दे ऑल कैन क्लियर देयर डाउट्स। टिल देन कीप स्टडीइंग गाइस, बिकॉज नाउ you know the day sheet or the tentative day sheet is already out, तो फाइनल डे शीट विद इन अ वीक टाइम आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट।